नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और यह वीडियो यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं जैसे कि आरओ एआरओ है, जीआईसी लेक्चरर की जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी उसके लिए, राज्य कृषि सेवा परीक्षा जो होगी उसके लिए, और उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी आई हैं उसमें जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जिन पदों के सिलेबस में है सामान्य अध्ययन का, उसके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, वन लाइनर टेस्ट, हिस्ट्री के वीडियोस उपलब्ध हैं, उनका लाभ उठाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को देखिए जरूर, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने में जो है आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने से आपको लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के इस वीडियो का, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति किस सदन को प्राप्त है? तो धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति जो है वो राज्य में विधानसभा के पास होती है। किसमें, किसके पास होती है? विधानसभा के। ठीक है, राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से केंद्र में यह शक्ति लोकसभा के पास होती है, अंतिम शक्ति धन विधेयक के संबंध में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हो चुकी है, आपको पता ही है। तो उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी इसमें प्रश्न लिए हैं मैंने। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, यदि राज्यपाल जो है भारतीय समुदाय के, आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो ये जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में है। और कब जो है ऐसा कर सकता है राज्यपाल? यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व ना हो, समुचित प्रतिनिधित्व ना हो, तब जो है राज्यपाल ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत के किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है कि भारत के किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा? ये जो है प्रावधान अनुच्छेद 154 में है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में क्या उपबंध किया गया है? तो 233 में क्या उपबंध है? अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 233 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान पर आधारित है, या किस देश के संविधान से जो है ये अवधारणा ली गई है? ठीक है, तो इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, संसद के द्वारा किस प्रकार के बहुमत द्वारा एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में किस विषय से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, यह प्रावधान अनुच्छेद 41 में है। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो यह सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले शिक्षा का जो विषय था वो राज्य सूची में सम्मिलित था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है
कि जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, कार्रवाई हैं, ये सभी साक्ष्यात्मक होते हैं, लिखित स्वरूप में होते हैं, अर्थात लिखित रूप में होते हैं, और किसी भी न्यायालय में इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राज्य की विधानसभा का सत्रावसान किसके आदेश द्वारा किया जाता है? तो किसके आदेश द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के आदेश द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है या संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। इसमें यह प्रावधान है कि संसद जो है वो एक संसद जो होगी वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक सदन होगा राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान किया गया है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है कुछ दशाओं में शिक्षा, काम एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं? उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 151 के भाग 2 में किया गया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो केंद्र सरकार होती है, अर्थात केंद्र के जो वित्तीय जो भी उनका वित्तीय लेखा जोखा होता है, उसका परीक्षण भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेखानुदान से क्या तात्पर्य है? लेखानुदान क्या होता है? विनियोग विधेयक पारित न होने की स्थिति में लोकसभा के माध्यम से, अर्थात केंद्र सरकार निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन को निकाल सकती है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, तो ये जो है जो प्रक्रिया होती है, इसी को कहते हैं लेखानुदान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 326 में। किसमें है? 326 में। क्वेश्चन नंबर 17, मंत्रिपरिषद के आकार को किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा परिमित किया गया? ठीक है, कि जो मंत्रिपरिषद होगी राज्य में या केंद्र में, वो कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने मंत्री हो सकते हैं। तो यह जो संशोधन है वो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, और इसके द्वारा प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके अधिकतम 15% जो हो सकता है वो मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है। 15%, कितनी? 15%। और छोटे राज्यों में न्यूनतम संख्या को निर्धारित कर दिया गया 12, कि कम से कम 12 मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम 12 हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया? तो यह स्वीकृत किया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो उस राज्य का राज्यपाल होता है वह जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किस विषय का उल्लेख किया गया है या क्या प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? भारत के जो राज्य हैं
और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका राज्यसभा में आवंटन, अर्थात राज्यसभा में कितने सदस्य किस राज्य से जो है चुने जाएंगे। तो संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली और पुडुचेरी 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, और ये सम्मिलित हैं, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो इनके जो सदस्य होते हैं इन राज्यों से कितने सदस्य जो है वो राज्यसभा में चुने जाएंगे, ये जो है चौथी अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण 21 प्रश्न इस वीडियो के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आरओ की तैयारी के लिए यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम्स जिसमें सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न केवल सब्सक्राइब कीजिए बल्कि वीडियो को देखा जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको लाभ हो सके एग्जाम में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।